आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अभ्यास 4C के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 11 तक, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है और आसान प्रश्न के रूप में दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 0.000001 का वर्ग रूप होगा। तो वर्ग रूप कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ग रूप जब होगा तो वर्ग रूप में घात कितनी होगी, यहाँ पर घात होनी चाहिए हमारे पास 2। अब फिर संख्या क्या दी गई है, 0.000001। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसको किन दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.001 इंटू 0.001। यह दो संख्याएं हैं, यह जिनके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यह बराबर हो गया 0.001 और अब इसकी घात कितना हो जाएगा, इसकी घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो विकल्प यहाँ पर दिया गया हो इससे मिलता हुआ तो उसको हम सही करेंगे। यहाँ पर अब देखिए 0.001 यह विकल्प सही है, तो यहाँ पर विकल्प 2 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 0.05 की घाते 3 का मान है। तो यहाँ पर 0.05 के घाते 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0.05 का आपने 3 बार गुणा करना है। तो ये हो गया 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, 3 बार गुणा कर दिया। अब देखिए बेटा, संख्या का आप तुरंत गुणा कर लिया करिए, संख्या का गुणा कर लीजिए और दशमलव स्थानों को आप जोड़ते हुए लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, यह कितने के बराबर हो गया, 125 के बराबर हो गया। अब फिर देखिए, अब यहाँ पर 2 अंकों बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो कुल परिणाम में या अंतिम परिणाम में अब दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, दशमलव यहाँ पर 6 स्थान पर लगेगा। तो यहाँ पर 1 2 3, अब जहाँ पर अंक नहीं है वहाँ पर 0, तो यहाँ पर अब 0 लगा दिया। अब देखिए 3 0 लगा दिया। अब 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए। तो 0.0000125। अब यहाँ पर कौन सा परिणाम सही है, यहाँ पर यह चौथा परिणाम यहाँ पर सही है। फिर देखिए बेटा, 11वें प्रश्न में क्या कह रहा है, 11वें प्रश्न में कह रहा है कि 64/125 के घन रूप का आधार होगा। तो यहाँ पर अब 64 है, आप जानते हैं 64। अब इसका गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। फिर 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसके घन रूप का आधार क्या होगा, तो सबसे पहला इसका घन रूप हमने देखना है। यहाँ पर ये हो गया 64/125 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5। अब घन रूप का आधार, अब आपको बताया हुआ है कि घन रूप कहने का मतलब है कि ऊपर भी 3 संख्या होनी चाहिए, नीचे भी 3 संख्या होनी चाहिए, यह याद रखना है। तो अब यहाँ पर इस तरह से सेट बना दीजिए, यह सेट बन गया। अब यह बराबर हो गया 4 गुणे 4 गुणे 4 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5, और यह बराबर हो गया 4/5 और इसकी घात कितना हो गया, 3। तो अब यहाँ पर यह 4/5 क्या है, यहाँ पर यह 4/5 यह आधार है और यह क्या है, यह 3 यहाँ पर घात के रूप में है। तो पूछ रहा है कि 64/125 के घन रूप का आधार क्या होगा, तो यहाँ पर इसके घन रूप का आधार कितना होगा, यह 4/5 होगा।